संचिता एक अमीर परिवार में पली बड़ी लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से विपुल नाम के लड़के से शादी की थी। शादी के बाद से संचिता के अपने परिवार से सारे रिश्ते टूट गए थे। वहीं संचिता की जिंदगी से भी सुख चला गया था। विपुल को शराब की गंदी आदत थी जिस वजह से उसने अपना घर तक बेच दिया था। अब संचिता एक टूटे फूटे मकान में घर में गरीबी का जीवन जी रही थी। ऐसे ही एक दिन संचिता की बेटी गुन्नू उसके पास आती है और कहती है, माँ सुनो ना, माँ सुनो। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? माँ वो बड़ी वाली कमला सेठानी है ना, उसने आपको बुलाया है। अच्छा बेटा। हाँ माँ जल्दी चलो। अरे तो इतना उतावली क्यों हो रही है बेटा? माँ वो सेठानी आपको ना खाने की चीज देने वाली है, इसलिए चलो ना माँ, देरी मत करो, बस जल्दी चलो सेठानी के घर। इतना कहकर गुन्नू अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमला सेठानी के घर जाती है, जहाँ सेठानी संचिता से कहती है, संचिता अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कल मेरे घर मेहमान आए थे रात को, तो सेठ जी बहुत सारा खाना बाहर से ही ले आए, उसमें से थोड़ा खाना बच गया है, तुम ले जाओ, तुम्हारा 2 वक्त का खाना हो जाएगा। वो देखो सामने टेबल पर चावल है, छोले हैं, रोटी है और एक कटोरी में थोड़ा सा 2 चम्मच शाही पनीर है, सब ले जाना। जी मालकिन, खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको ज्यादा दे। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, किसी गरीब का पेट भर जाए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। कमला की बात सुनकर संचिता सारा खाना अपने घर ले जाती है। शाम को संचिता, विपुल और गुन्नू तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। गुन्नू कटोरी में 2 चम्मच रखा हुआ शाही पनीर उठाती है और उसका स्वाद चखते हुए बोलती है, वाह माँ ये क्या है? ये सफेद सफेद मुलायम सा बहुत ज्यादा स्वाद है। सेठानी जी ने जितना भी खाना दिया है उसमें से सबसे अच्छा यही है, लेकिन इतना थोड़ा सा क्यों है माँ? बेटा इसे शाही पनीर कहते हैं, इसे काजू और बहुत सारे मसालों को मिला के बनाया जाता है और ये जो सफेद सा है इसे पनीर कहते हैं। दोनों माँ बेटी मुंह उठाकर मांगने चली जाती है, हर जगह मेरी बेइज्जती करवाती हो। मांग कर नहीं लाई हूँ, सेठानी ने खुद दिया है हमें, खुद तो कुछ खिला नहीं सकते, कोई खिला रहा है तो उससे भी दिक्कत है। माँ पापा ये शाही पनीर, अरे वाह, जितना शाही सा नाम है उतना शाही इसका स्वाद भी है। सच में माँ शाही पनीर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। मन तो कर रहा है बस खाती जाऊं, पर ये इतना है ही नहीं। ऐसे ही बोलते बोलते गुन्नू कटोरी में रखा 2 चम्मच शाही पनीर भी मजे लेकर खाती है और उंगली से कटोरी को चाट कर साफ कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है पर गुन्नू की जुबान से शाही पनीर का स्वाद नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन सोते हुए गुन्नू नींद में सपना देखती है कि वो शाही पनीर खा रही है और वो नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है, शाही पनीर उड़कर वहाँ क्यों जा रहा है? इधर आओ शाही पनीर, आकर जल्दी से मेरे मुंह में ढल जा। वाह कितना लजीज स्वाद है इसका, ये देखने में कितना अच्छा है, इसे खाकर तो एकदम शाही जैसा महसूस हो रहा है। वाह शाही पनीर। अरे पगली उठ जा, नींद में भी शाही पनीर खा रही है, दिन में ही सपने देखे जा रही है। अपनी माँ की बात सुनकर गुन्नू हड़बड़ा कर उठ जाती है और फटाफट से अपने मुंह से टपक रही लारों को साफ करती है और अपनी माँ से कहती है, माँ शाही पनीर बना दो ना, बहुत मन कर रहा है खाने का। जब से शाही पनीर खाया है मेरे दिल दिमाग पर वही छा गया है। अब तो घर की दाल रोटी में भी मुझे शाही पनीर ही नजर आता है, बस स्वाद नहीं आता है। हाँ बेटा बना दूंगी, भगवान ने चाहा तो जरूर तुझे शाही पनीर बनाकर खिलाऊंगी। संचिता इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ विपुल आ जाता है और बोलता है, शाही पनीर खाना है? तेरी माँ के कौन से टैंक चल रही हैं जो ये तुझे शाही पनीर खिलाएगी? अरे तुम दोनों माँ बेटी को बाहर के चटकारे लगाने की आदत पड़ गई है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। पता नहीं ये खाना सेठानी दे रही है या सेठ को सेट कर लिया तेरी माँ ने, तभी तो बोल रही है तुझे शाही पनीर बनाकर खिलाएगी। विपुल की बात सुनकर संचिता को गुस्सा आ जाता है और संचिता एक जोरदार तमाचा विपुल के गाल पर जड़ देती है। गुन्नू ये सब देखकर सहम जाती है। संचिता जैसे तैसे गुन्नू को सुला देती है और रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या थी जो मैंने अपने प्यार को चुनकर अपने घर वालों को छोड़ दिया और अब मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई है।
आज मैं अपनी बच्ची को शाही पनीर तक नहीं खिला पा रही हूँ। इतनी छोटी सी जिद भी पूरी नहीं कर पा रही उसकी। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और हर गुजरते दिन के साथ गुन्नू का शाही पनीर खाने का लालच भी बढ़ता जाता है। अब वो दिन रात बस एक ही रट लगाए रहती है, जो थी शाही पनीर खाना। संचिता उसे बहुत समझाती है, पर फिर भी गुन्नू उसकी एक न सुनती। ऐसे ही एक दिन बाजार में गुन्नू अपनी माँ के साथ कुछ सब्जियाँ खरीद रही होती है। तभी वहाँ एक डेयरी पर एक इंसान को पनीर खरीदते हुए देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ माँ वो देखो पनीर, जल्दी से तुम भी ले लो माँ, नहीं तो खत्म हो जाएगा। हम फिर जल्दी से अपने घर में शाही पनीर बनाएंगे और मैं पेट भरकर शाही पनीर खाऊंगी। माँ ले लो ना प्लीज। गुन्नू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, हमारे घर में 2 वक्त का खाना बन जाए यही बहुत है। तू चिल्ला चिल्ला कर पनीर लेने की जिद क्यों कर रही है? एक ही बात पर अटके रहना जरूरी है क्या? एक तेरा बाप है जो शराब पीकर रोज दिमाग खराब करता है, और एक तू है कि जो मेरी बात ही नहीं मान रही है। बाजार में मौजूद सभी लोग गुन्नू और संचिता को देखने लगते हैं और सभी के बीच में मौजूद कमला भी ये सारा नजारा देख लेती है। ऐसे ही 1-2 दिन बाद कमला हाथों में कुछ सामान लिए हुए संचिता के घर आती है और बोलती है, अरे संचिता, कैसी हो? क्या कर रही हो? कुछ नहीं सेठानी जी, बस घर का काम कर रही थी। आप बताइए, आपका कैसे आना हुआ आज? मैं बाजार से शाही पनीर बनाने का सामान खरीद के लाई थी, लेकिन मेरा बहू बेटा बाजार से बना बनाया शाही पनीर ले आए, तो ये सारा सामान मैं तेरे घर लेकर आई हूँ। तो गुन्नू को शाही पनीर बना के दे दे, उसे बड़ा पसंद है ना, और ये सारा सामान भी रख ले, उसकी शाही पनीर खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे संचिता, मैंने उस दिन बाजार में देखा था कि गुन्नू कैसे शाही पनीर की जिद कर रही थी, और उसके आगे जो हुआ तो जानती है। तुम्हारे घर के हालात से मैं भली भांति परिचित हूँ। किसी का दिल दुखाना गलत बात नहीं है, और बच्चे तो भगवान होते हैं ना। तो बस खिला दे गुन्नू को शाही पनीर, और वैसे भी मेरे घर तो शाही पनीर आता ही रहता है, जब कभी आया करेगा मैं गुन्नू के जितना तो दे ही दिया करूँगी। कमला की बात सुनकर संचिता खुश हो जाती है। कुछ देर बाद कमला वहाँ से चली जाती है और संचिता फटाफट से पहली बार अपने घर पर शाही पनीर बनाती है। तभी वहाँ गुन्नू आ जाती है और अपने घर में फैली हुई शाही पनीर की खुशबू को सूंघते हुए कहती है, वाह क्या खुशबू आ रही है ना आज, क्या बनाया है खाने में, सच सच बता दो माँ। वही जो तुझे हमेशा से चाहिए था, शाही पनीर। आज हम गरीबों के घर पर पहली बार शाही पनीर बना है, और वो भी सिर्फ तेरे लिए। जितना खाना है उतना खा ले, और बेटा उस दिन के लिए मुझे माफ कर दे। तू अपनी माँ के और घर के हालातों से तो परिचित है ना। बस अब तू आराम से बैठकर शाही पनीर का मजा ले। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब जल्दी से मुझे शाही पनीर दे दो, मुझसे तो और इंतजार नहीं होता। गुन्नू की बात सुनकर संचिता मुस्कुरा देती है और फटाफट से गुन्नू को रोटी के साथ शाही पनीर परोसकर दे देती है, और गुन्नू मजे ले लेकर अपने घर में पहली बार बना हुआ शाही पनीर खाती है।